राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर वलसाड का दौरा किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र जी एक महान संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है। राष्ट्रपति ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुदेव श्री राकेश के मार्गदर्शन में श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर दुनिया भर में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि यह मिशन आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहा है, जो मानव कल्याण में उसका महान योगदान है। श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आकर मैं एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। श्रीमद राजचंद्र जी के एक महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। श्रीमद राजचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, एंड आई कोट, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वो था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। बात को मैंने पाया कि वो आत्मदर्शन के लिए ही जीते थे। देवी और स्वजनों, श्रीमद राजचंद्र जी के पदचिन्ह पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है। मुझे बताया गया है कि श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में मिशन धर्मपुर को पूरे विश्व में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। इस मिशन द्वारा आत्मज्ञान का पथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ये पुनीत कार्य मानव कल्याण को आपकी बहुत बड़ी देन है। देवियों और स्वजनों, जैन शब्दों के मूल में जीन शब्द है। जीन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन्म मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञात होता है। जैन जीवन शैली का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्मबोध है। जैन तीर्थंकर द्वारा दिए गए 3 रत्न जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और मानव समाज को सही ढंग से जीना सिखा सकते हैं। ये 3 रत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं यहाँ जैन समाज के क्षमावाणी दिवस का जिक्र करना चाहूँगी। इस पवित्र दिन पर जैन समुदाय के प्रत्येक सदस्य जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। वास्तव में ये दिन केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मोक्ष की राह पर पहला कदम है। जैन धर्म द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवी और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे, भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतित कर रहे थे। हमने विश्व को बताया है, अयं निज परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात अपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारचतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। सत्य, अहिंसा, तप और व्रत भारत के कोण कोण में बसे हैं। भारत आत्मा शांति की खोज का देश है, आध्यात्मिक विभूतियों का देश है। ऐसे ही एक विभूति है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। भगवान महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानव जाति का कल्याण के लिए समर्पित था। अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाई रास्ते पर चल पाए तो निश्चित ही आत्मज्ञान संभव है। कहा जाता है मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव है, श्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ प्राणी का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है आज इसी सत्य के संधान में जो सब संतों, यहाँ के संतों लोग जो ज्ञान
के बारे में खोज रहे हैं, उसी खोज का सबको ज्ञात होना चाहिए, सबका तृष्णा होना चाहिए। उसी तृष्णा को मेंटने के लिए हर कोई इसी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सत्य के खोज में इसी जो रास्ता अनेक, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। बहुत सारे संस्थाएं अपने अपने नाम पे चलाते हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है, सत्य को खोजना। उसी सत्य के दिशा में हम सबको जाना है। और इसी संस्था के और आप जो जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र